बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चली कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सीडीएफ मुकर्रर कर दिया गया है। यह खबर यहां पे रोकते हैं। मैं आपको उससे पहले कुछ और विजुअल्स दिखाना चाहता हूं। आप ये वीडियो देखिए। यह वीडियो जो है आपको नवाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ नजर आ रहे हैं। चलें, अब मैं एक बात पहले बताता हूं कि नवाज शरीफ पार्टी के सदर हैं और ख्वाजा आसिफ मुल्क के वजीर दिफा हैं। और ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने ही ये नोटिफिकेशन या उनकी वजारत ने जारी करना है। अच्छा, ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या खबर है, नवाज शरीफ इसमें क्यों है, ख्वाजा आसिफ क्यों है। आज इस सिलसिले में पंजाब के जो वजीर आला का ऑफिस है वहां से एक बयान जारी होता है और यह बयान कोई आप यूं समझिए कि 5:40 के आसपास इशू किया जाता है और कहा जाता है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद, वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की खुसूसी शिरकत। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली बात, यह गुजरांवाला का मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक गुजरांवाला से नहीं है, सियालकोट से है। एक बात। दूसरा, आप सवाल उठाएंगे कि भाई नवाज शरीफ कैसे मंजूरी दे रहे हैं? नवाज शरीफ तो वजीर आला नहीं है पंजाब के, उनकी बेटी है। लेकिन सरकार ने बयान क्या जारी किया है? मैं वजीर आला ऑफिस का बयान आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। इसको रोकिए, आगे चल के देखिए। आमतौर पर यह होता है कि नवाज शरीफ पार्टी का इजलास चेयर करें या कुछ भी चेयर करें। चूंकि नवाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, वो चेयर करते हैं, बाकी सब लोग साइडों पे बैठते हैं। अच्छा, तरतीब में ये हो सकता है नवाज शरीफ के दाएं जानिब ख्वाजा से बैठ जाए, बाएं जानिब चीफ मिनिस्टर बैठते हैं। ये प्रोटोकॉल इस तरह से बनता है, लेकिन नहीं। आज ख्वाजा आसिफ को उन्होंने अपने बाएं जानिब अपने बराबर बिठाया है। एक बात, अमूमन ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ का गुजरांवाला से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी बात, ख्वाजा आसिफ को जब इस्लामाबाद में होना चाहिए तो पैगाम क्या दिया जा रहा है कि वो लाहौर में नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं और नवाज शरीफ के साथ बैठ के गुजरांवाला के मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं। यह एक खबर है सिर्फ, और इस खबर में बहुत सारी खबरें हैं। अगली खबर सुनिए। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। यह स्क्रीनशॉट जो है मैंने आपको आज बताया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फिर एक इनविटेशन आया, लिखा गया जी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से यह कहा गया कि विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ आज शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वेन्यू फला फला फला। अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 से 5:30 गई और अब यह 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू हो गया हूं तब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे सामने नजर आ रही है कि हो रही है। यानी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं गायब होना कह रहा था। तो यह स्टेट ऑफ अफेयर्स है आज के। अब आगे चलें। जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के हवाले से आज एक ट्वीट आता है और यह ट्वीट हसन अयूब जो रावी के नाम से है, वो लिखते हैं जी, फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। अच्छा, इनसे हट के उनसे अगली बात क्या होती है उनको भी छोड़ देते हैं। अचानक जो जियो न्यूज है वहां पर 5:40 पे 5:39 से 40, जिस वक्त नवाज शरीफ की खबर लाहौर से जारी होती है, उसी वक्त जियो न्यूज खबर ब्रेक करता है और कहता है जी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर, सदर मुमलिकत और वजीर आजम के दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यह कौन कह रहा है? यह जियो न्यूज और एजाज सैयद उस पर बीपर दे रहे हैं। यह क्यों उन्होंने कहा? यह एक नोटिफिकेशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर यह ब्लंडर किया गया। अब हसन अयूब ने भी ट्वीट किया, जियो न्यूज ने भी किया, कमोबेश यही टाइम था। नोटिफिकेशन आपको मैं साइड पे दिखा रहा हूं। यह नोटिफिकेशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर यह सब कुछ किया गया। इस नोटिफिकेशन में कई गलतियां हैं। अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ें तो उसमें लिखा गया है, उसमें लफ्ज
जो है वो लिखा गया आसिम मुनीर जनरल। आसिम मुनीर जनरल नहीं है, और फील्ड मार्शल के साथ जनरल का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं होता, फील्ड मार्शल लिखा जाता है सिर्फ। तो अब उनके तमगे गलत लिखे हुए हैं और बहुत सारी बातें हैं, और इसके ऊपर सदर और वजीर आजम के दस्तखत नहीं होते। आप इमरान खान के दौर का निकाल के देख लीजिए। तो यह नोटिफिकेशन जाली नोटिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर खबरें चलाई गई, और उसके फौरन बाद बिल्कुल 4 मिनट के बाद जियो की स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर देखें तो उनका जी फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जाली है। सिर्फ यहां तक नहीं है, जियो का एंकर आया, जियो के एंकर ने बाजाब्ता तौर पे पढ़ के यह सुनाया कि हमने ये जो नोटिफिकेशन है ये फेक न्यूज है, ये फेक नोटिफिकेशन है, और हमने आपको गलत खबर दी है। और उसका हल यह बताया गया कि जी वो अहम हुकाम के पास आया था और मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई। सवाल इन खबरों के बीच में यह है, हुकूमत ने आज के दिन तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उस नोटिफिकेशन के बीच में लाहौर वाली खबर, फिर ये जाली आना, नोटिफिकेशन आना, फिर जियो ने जो फौरन माफी मांगनी पड़ी, फिर हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले होना, ये डॉट्स हैं सारे के सारे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है। अगर कोई ये कहे, हुकूमत ये कहे कि सब अच्छा है, सब मामूल के मुताबिक है, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जो बातें कर रहे हैं कि आज कोई बड़ी खबर नहीं है, मामूल की बातें हैं और सब मामूल के मुताबिक है, गवर्नमेंट के लोग गलत बयानी से कर रहे हैं। और आज इस नोटिफिकेशन से मुतालिक भी रद्देमल आया और कहा जी बिल्कुल बेफिक्र रहें, असल वाला नोटिफिकेशन आएगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर आपने नोटिफिकेशन करना भी है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने जिस तरह आपको ख्वाजा आसिफ नवाज़ी वाली मिसाल दी, और सच्ची बात यह है आपने एक एम्बैरसिंग मोमेंट बना दिया है। मेरे में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है मैं जुमला कह सकूं, आप कह सकते हैं आपने ये एम्बैरसमेंट किसके लिए बनाई है, आपको पता है? अब यानी अंदाजा कीजिए, वो कहते हैं ना कि शेर आया शेर आया, वो सूरत हाल हो गई है कि भाई नोटिफिकेशन हो गया और वो अकाउंट्स जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट अकाउंट तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने मुबारक हो पाकिस्तान भी कह दिया, और उसके बाद क्या हुआ पता लगा शेर नहीं आया। मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट ये कह रही है सब अच्छा है, तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक जुमला कह सकता हूं, सब अच्छा नहीं है। अगली खबर छोड़ें, अभी इसके ऊपर और डिटेल्स में जाते हैं। आज सुहेल आफरीदी अपनी टीम के साथ, काबीना के साथ अडियाला जेल के बाहर गए। जब वहां पे गए, नारे शारे लगे, काबीना के लोग उनके साथ मौजूद थे। सारी बातें करने के बाद असल खबर यह है कि उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। जब सुहेल आफरीदी को आज भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, तो उसके बाद जो सुहेल आफरीदी हैं वो वहां से वापस रवाना हो गए हैं। अब वो वापस ही उन्होंने रवाना होना था जब आप वहां पे कोई गालिबन वो 12वीं बार आए हैं, चूंकि टाइम उनका जो था वो खत्म हुआ, तो उसके बाद रवाना हो गया। अब आप सवाल करेंगे उन्होंने आज धरना क्यों नहीं दिया? आज धरना इसलिए नहीं दिया क्योंकि आखिरी बार उनका यही था कि भाई मेरी मुलाकात नहीं करानी तो अंदर से वीडियो बनवा लो, उनकी बहन को भेज दो, किसी को भेज दो, ताकि पता चले कि मुलाकात या उनकी सेहत से मुतालिक। तो चूंकि इमरान खान की सेहत से मुतालिक मालूम हो गया है, तो अब सुहेल आफरीदी तो प्रेशर बढ़ाने आते हैं और वो प्रेशर बढ़ाते रहेंगे। और फिर एक और बात है, मंगल को पता चल जाएगा ये मुलाकात करवाते हैं नहीं करवाते, करवा देंगे अच्छी बात है, नहीं करवाएंगे तो फिर यही कुछ हो जाएगा। तो जनाब, ये अब तक की अपडेट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।